नमस्कार दोस्तों, विक्रम इंस्पायर चैनल पर आपका स्वागत है। लोग तुलसीदास को वाल्मीकि का पुनर्जन्म मानते हैं। तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के महान कवि थे। तुलसीदास जी अपने प्रसिद्ध कविताओं और दोहों के लिए जाने जाते हैं। उसने रामचरितमानस की रचना की है, जो 7 कांड में विभक्त है। उसे आदि कवि भी माना जाता है। अवधी भाषा में लिखा गया यह ग्रंथ विश्व का श्रेष्ठ ग्रंथ है। उनके द्वारा लिखित महाकाव्य रामचरितमानस पूरे भारत में अत्यंत लोकप्रिय है। तुलसीदास जी ने अपना ज्यादातर समय वाराणसी में बिताया है। आइए सुनते हैं गोस्वामी तुलसीदास के अनामोल दोहे, जिसे सुनने मात्र से हमारे जीवन का कल्याण होता है। तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहुओर। बसीकरण एक मंत्र है, परिहरू बचन कठोर। तुलसीदास जी कहते हैं कि मीठी वाणी बोलने से चारों ओर सुख का प्रकाश फैलता है। मीठी वाणी बोलकर किसी को भी सम्मोहित किया जा सकता है। इसलिए मनुष्य को कठोर और तीखी वाणी छोड़कर हमेशा मीठी वाणी ही बोलना चाहिए। दुर्जन दर्पण सम सदा करी देखो ही गौर। सन्मुख की गति और है, विमुख भय पर और। अर्थात दुर्जन शीशे के समान होते हैं, इस बात को ध्यान से देख लो, क्योंकि दोनों ही जब सामने होते हैं तब तो और होते हैं, और जब पीठ पीछे होते हैं तब कुछ और हो जाते हैं। भाव यह है कि दुष्ट पुरुष सामने तो मनुष्य की प्रशंसा करता है और पीठ पीछे निंदा करता है। इसी प्रकार शीशा भी जब सामने होता है तो वह मनुष्य के मुख को प्रतिबिंबित करता है, पर जब वह पीठ पीछे होता है तो प्रतिबिंबित नहीं करता। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हंस मिल बोलिए, नदी नाव संजो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में कई प्रकार के लोग रहते हैं, जिनका व्यवहार और स्वभाव अलग अलग होता है। आप सभी से मिलिए और बात करिए। जैसे नाव नदी से दोस्ती कर अपने मार्ग को पार कर लेता है, वैसे आप अपने अच्छे व्यवहार से इस भवसागर को पार कर लेंगे। माता पिता गुरु स्वामी सिख सिर धरी करहिं सुभाए। लहु लाभु तिन्ह जन्म कर नत्रु जन्म जग जाए। इस दोहे के माध्यम से तुलसीदास कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने माता पिता और गुरुओं के आदेश का पालन करता है, उनका जन्म सिद्धि हो जाता है। इसके विपरीत जो लोग माता पिता या गुरु के आदेशों का पालन नहीं करते, उनका जन्म लेना व्यर्थ है। तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान। पाप पुण्य दो बीज है, बुवै सो लुनय निदान। इस दोहे के माध्यम से तुलसीदास कहते हैं कि हमारा शरीर एक खेत के समान है और मन इस खेत का किसान है। किसान जैसे बीज खेत में बोता है, अंत में उसे वैसे ही फल मिलते हैं। इसी तरह अपने पाप या पुण्य का फल भी व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही मिलता है। राम नाम जपी जी हर जन, भय सुकृत सुखसाली। तुलसी यहाँ जो आलसी गयो आज की काली। इस दोहे के माध्यम से तुलसीदास कहते हैं कि जिन लोगों की जिह्वा निरंतर राम नाम का जाप करती रहती है, वे सभी दुखों से मुक्त होकर परम सुखी और पुण्यात्मा हो गए हैं। परंतु जो आलस्य के कारण नाम जाप से विमुख रहते हैं, उनका वर्तमान और भविष्य नष्ट समझना चाहिए। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। अर्थात सत्संग के बिना भगवान की लीला कथाएं सुनने को नहीं मिलती। भगवान की रहस्यमय कथाओं के सुने बिना मोह नहीं भागता, और मोह का नाश हुए बिना भगवान श्री राम के चरणों में अचल प्रेम नहीं होता। आवत ये हर्षय नहीं, नैनन नहीं सने। तुलसी तह न जाइए, कंचन बरसे में। इस दोहे के माध्यम से तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति के घर में जाने पर घर के लोग आपको देखकर प्रसन्न न हो और जिनकी आंखों में जरा भी स्नेह न हो, तो ऐसे घर में कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे वहां जाकर कितना ही लाभ क्यों न हो। बचन बेश क्या जानिए, मनमलिन नर नारी। सुपंखा मृग पूतना, 10 मुख प्रमुख विचारी। अर्थात किसी की मीठी बातों और किसी के सुंदर कपड़ों से किसी पुरुष या स्त्री के मन की भावना कैसी है यह नहीं जाना जा सकता है, क्योंकि मन से मैले सूरपंखा, मारीच, पूतना और रावण के कपड़े बहुत सुंदर थे। इसीलिए दिखावे से आकर्षित मत हो। काम, क्रोध, मद, लोभ की जो लो मन में खान,
तो लो पंडित मूर्ख हो, तुलसी एक समान। इस दोहे के माध्यम से तुलसी जी उन लोगों के बारे में बताते हैं जिनके मन में काम, गुस्सा, अहंकार और लालच भरा हुआ है। इस स्थिति में ज्ञानी और मूर्ख व्यक्ति एक ही समान है। राम बाम दिसी जानकी, लखन दाहिनी ओर, ध्यान सकल कल्याण में, सुरतरु तुलसी तोड़। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी की बाईं और जानकी जी हैं और दाईं और श्री लक्ष्मण जी हैं। यह ध्यान संपूर्ण रूप से कल्याणकारी है। तुलसीदास यह भी स्वीकार करते हैं कि हे तुलसी, तेरे लिए यह ध्यान कल्पवृक्ष के समान है, मनमाना फलदायक है। अनुदिन अवध बधावने, नित नव मंगल मोल, मुदित मातु पितु लोग लखी, रघुवर बाल विनोद। तुलसीदास कहते हैं कि अयोध्या में रोज बधावे बजते हैं, नित नए नए मंगलाचार और आनंद मनाए जाते हैं। श्री रघुनाथ जी की बाल लीला देख देख कर माता पिता तथा सब लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अभी आजू, हो ही राम को नाम जपो, तुलसी तजी कुसमाजू। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि हे मनुष्य, यदि तुम कई जन्मों से बिगड़ी हुई अपनी स्थिति को सुधारना चाहते हो तो खुन्नक संगति और मन के समस्त विकारों को त्याग कर राम नाम का सुमिरन करो। राम के बन जाओ। ऊंची जाति पपीहरा, पियत न नीचो नीर, के याचे घनश्याम सो, के दु ख सह शरीर। अर्थात पपीहरा कीड़े खाने वाला एक पक्षी जो वसंत और वर्षा में प्रायः आम के पेड़ों पर बैठकर बड़ी सुरीली ध्वनि में बोलता है। पपीहा वास्तव में बड़ी ऊंची जाति का है, जो नीचे जमीन पर पड़ा हुआ पानी नहीं पीता। वह या तो बादल से पानी मांगता है या अपने शरीर पर दुख ही झेलता रहता है। भाव यह कि श्रेष्ठ पुरुष तुच्छ वासनाओं में कभी नहीं फंसते, वे सदा उत्कृष्ट गुणों को ही ग्रहण करते हैं। बिनु विश्वास भक्ति नहीं, ते ही बिनु द्रवही न राम, राम कृपा बिनु सपने हो, जीव न लही विश्राम। अर्थात भगवान में सच्चे विश्वास के बिना मनुष्य को भगवत भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती और बिना भक्ति के भगवान कृपा नहीं कर सकते। जब तक मनुष्य पर भगवान की कृपा नहीं होती तब तक मनुष्य स्वप्न में भी सुख शांति नहीं पा सकता। अतः मनुष्य को भगवान का भजन करते रहना चाहिए ताकि भगवान के प्रसन्न हो जाने पर भक्त को सब सुख संपत्ति अपने आप प्राप्त हो जाए। राम नाम निदीप धरु, जी दहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चासी उजियार। इसका भावार्थ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि तुम अपने हृदय के अंदर और बाहर दोनों ओर प्रकाश चाहते हो तो राम नाम रूपी मणि के दीपक को जीभ रूपी दहलीज के द्वार पर धर लो। दरवाजे की दहलीज पर यदि दीपक रख दिया जाए तो उससे घर के बाहर और अंदर दोनों ओर प्रकाश हो जाया करता है। इसी प्रकार जीभ मानो शरीर के अंदर और बाहर दोनों ओर की दहलीज है। इस जीभ रूपी दहलीज पर यदि राम नाम रूपी मणि का दीपक रख दिया जाए तो हृदय के बाहर और अंदर दोनों ओर अवश्य प्रकाश हो ही जाएगा। तुलसी साथी विप्ति के, विद्या, विनय, विवेक, साहस, सुकृत, सुसत्यव्रत, राम भरोसो एक। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि विद्या, विनय, ज्ञान, उत्साह, पुण्य और सत्य भाषण आदि विपत्ति में साथ देने वाले गुण एक भगवान राम के भरोसे से ही प्राप्त हो सकते हैं। घर दीन है घर जात है, घर छोड़े घर जाए, तुलसी घर बन बीच रहो, राम प्रेमपुर छाए। अर्थात यदि मनुष्य एक स्थान पर घर करके बैठ जाए तो वह वहाँ की मायामता में फंसकर उस प्रभु के घर से विमुख हो जाता है। इसके विपरीत यदि मनुष्य घर छोड़ देता है तो उसका घर बिगड़ जाता है। इसलिए कवि का कथन है कि भगवान राम के प्रेम का नगर बनाकर घर और वन दोनों के बीच समान रूप से रहो, पर आसक्ति किसी में न रखो। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय हो के सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो होना है वो होकर रहेगा। भगवान पर भरोसा करें और किसी भी भय के बिना शांति से सोइए। कुछ भी अनावश्यक नहीं होगा और अगर कुछ अनिष्ट घटना ही है तो वो होकर रहेगा। इसके लिए चिंता करना अनावश्यक है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि धर्म का असली मूल तो दूसरों पर दया रखना है और अभिमान ही पाप की नींव है।
इसीलिए जब तक जीवन है इंसान को दया करनी नहीं छोड़नी चाहिए। मुखिया मुखु सो चाहिए खान, पान कहू एक, पाली पोषई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। इस दोहे के माध्यम से तुलसीदास जी यह कहना चाहते हैं कि मुखिया बिल्कुल इंसान के मुख की तरह होना चाहिए। जैसे मुख खाना अकेला खाता है लेकिन शरीर के सभी अंगों का बराबर पोषण करता है, उसी तरह मुखिया को अपना काम इस तरह से करना चाहिए कि उसका फल सब में बंटे। गंगा जमुना सुरसती, सात सिंधु भरपूर, तुलसी चातक मते, बिन स्वाति सब धूल। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गंगा, यमुना, सरस्वती और सातों समुद्र ये सब जल से भले ही भरे हुए हो, पर पपीहे के लिए तो स्वाति नक्षत्र के बिना ये सब धूल के समान ही है, क्योंकि पपीहा केवल स्वाति नक्षत्र में बरसा हुआ जल ही पीता है। भाव यह है कि सच्चे प्रेमी अपनी प्रिय वस्तु के बिना अन्य किसी वस्तु को कभी नहीं चाहता, चाहे वह वस्तु कितनी ही मूल्यवान क्यों न हो। सचिव बैद गुरु तीनी जौन, प्रिय बोल ही भय आस, राज धर्म तन तीनी कर, होई बेगही नास। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि गुरु, वैद्य और सलाहकार से डर या फायदे की आशा से अच्छा बोलते हैं तो धर्म, शरीर और राज्य इन तीनों का विनाश शीघ्र ही तय है। सुख हर सही जड़ दुख विलखाही, दो सम धीर धरही मन माही, धीरज धरहु विवेक विचारी, छाड़ी सोच सकल हितकारी। अर्थात मूर्ख व्यक्ति दुख के समय रोते बिलखते हैं, सुख के समय अत्यधिक खुश हो जाते हैं, जबकि धैर्यवान व्यक्ति दोनों ही समय में समान रहते हैं। कठिन से कठिन समय में अपने धैर्य को नहीं खोते हैं और कठिनाई का डटकर मुकाबला करते हैं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फलो चाखा। तुलसीदास जी के दोहे का ये मतलब है कि ईश्वर ने कर्म को ही महानता दी है। उनका कहना है कि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। दोस्तों, आपको तुलसीदास के अमृत समान दोहे पसंद आए हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखिए। आभार।